हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और एक और दिन, और कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ बेहतर दिन। आज भी मार्केट प्लस साइड पे रही और स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट रही। कल का दिन मार्केट प्लस साइड पे तो थी, इंडेक्स प्लस साइड पे तो था, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स नेगेटिव साइड पे थे। लेकिन आज काफ़ी सारे स्टॉक्स मार्केट के साथ साथ प्लस साइड पे थे। हाँ, कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स उस तरीके से मार्केट के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि एक कॉशियस अप्रोच का जो आपको बताया जा रहा है, तो मार्केट भी उस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि अभी मार्केट ज़रा सा साइडवेज के अंदर है, रेंज बाउंड के अंदर है। तो इस लिहाज से मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कम हो जाना एक तरीके से मार्केट की बेहतरी के लिए ही होता है, और मार्केट का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो एक तरीके से तो सिचुएशन बेहतर ही नजर आ रही है, लेकिन अभी भी काफी सारे मराहिल मार्केट के पास बाकी हैं, जिसको पार करेगी तो ही फिर एक और ब्रेकआउट होगा और फिर दोबारा एक तरीके से नया पूरा ट्रेंड शुरू होगा। और उस नए ट्रेंड को कौन शुरू कर सकता है, उसकी भी एक छोटी सी झलक आज के दिन में नजर आई है। इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि 1,56,180 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है, और 796 पॉइंट प्लस साइड पे। सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स आज ऐड किए हैं वो मीजान बैंक ने किए हैं। इसके अलावा टीआरजीजी आज कैप लगा, और चूंकि नॉन शरिया हम तो इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इसके बारे में बातचीत की जा रही थी। इसके अलावा जो सबसे सामने नजर आया है, जो हमारा एक सेक्टर है, वो है ऑयल एंड गैस, कमर्शियल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर। और ये जो सेक्टर है कमर्शियल बैंक्स के बाद, इसने सबसे ज्यादा जो है वो पॉइंट्स आज के दिन में ऐड किए हैं, जिसके अंदर ओजीडीसी हो, माड़ी हो, पीपीएल हो, तीनों के तीनों शरिया स्टॉक जो है वो बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, जिसके अंदर पीएसओ ने भी आखिरी वक्त के अंदर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई है। इंशाल्लाह ताला आज पीएसओ का चार्ट भी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल के लिए ये नजर आ रहा है कि कंपनीज वाइज अगर बात करें या सेक्टर वाइज अगर बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक बुलिश सेटअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर खास तौर पे जो बड़े स्टॉक्स है, जिसमें नेशनल बैंक हो गया, यूबीएल है, एचबीएल है, मीजान बैंक है, जो बड़े हैवी वेटेज है, इनके अंदर ऑलरेडी अपने टॉप के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से मजीद बढ़ने की गुंजाइश, लेट्स सी, बनती है नहीं बनती, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन नजर तो नहीं आ रही। जो सामने दूसरा सेक्टर है ऑयल सेक्टर, वो एक बड़ी रैली शुरू करती हुई सी नजर आ सकता है। यहाँ पर खास तौर पे एक तो सर्कुलर डेट के रिलेटेड खबर है, जिसकी वजह से ये ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ये जो खास तौर पे एसएनजीपी वगैरह है, पीएसओ है, ये स्टॉक्स तो बड़ी स्पीड से चलेंगे। तो ये स्टॉक्स और ये जो सेक्टर्स हैं, इनके अंदर अभी काफी रैली बाकी है। इन्होंने एक अच्छा मूव दिखाने के बाद एक लेवल को सस्टेन किया है, मेंटेन किया है। आज की जो पोजीशन है वो ये दिखाती है, खासतौर पर आखिरी वक्त के अंदर जो ये ला हुए थे, कि मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई ना कोई खबर आ गई तो बड़ी स्पीड से इसके अंदर भी एक जंप नजर आ सकता है यहाँ पर, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। और मार्केट की सूरत हाल की बात कर लें, तो इंडेक्स फिलहाल अपने मेन चैनल पर तो मौजूद है। और यहाँ टॉप से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचे, तो मार्केट ने फिलहाल जो एक ओपनिंग दी वो तो गैप ओपनिंग दी। और कल मैं इस बैंड के बारे में आपसे बात कर रहा था, ये जो पिछला बैंड मार्केट लेके चल रही है, कि इस बैंड के करीब आके इसको तोड़ेगी मार्केट तो ही ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो मार्केट आज इस बैंड पे आके रेजिस्ट की, उसके बाद ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रेजिस्ट करते करते बिल्कुल बॉटम बनाया, और एक नया स्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा हो चुका है, जिसके बारे में कल आपसे बात कर रहा था कि एक नया स्ट्रक्चर बनता हुआ आएगा, जहाँ पर ये टॉप, बॉटम, टॉप, और फिर उसके बाद बॉटम नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पर अगर हम इसका टॉप देखें, तो ऑलमोस्ट 1,47,500 के करीब करीब, और अगर थोड़ा दूर होते होते चलती है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज होकर चलती है, तो करीबन डबल टॉप की सिचुएशन भी एक इसके अंदर बन रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एरिया है बेसिकली बैंड, यानी कि 1,56,700, इसको क्रॉस करके सस्टेन करना, मेंटेन करना, रीटेस्ट करना, कंफर्मेशन देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। आज भी आखिरी वक्त के अंदर 1 घंटे में बड़े स्पीड से वॉल्यूम्स लाओ तो हुए हैं, मतलब स्पीड के साथ वॉल्यूम आए हैं। लेकिन सिचुएशन यही है कि अभी भी काफी मराहिल बाकी हैं, और अगर डबल बॉटम, सॉरी, डबल टॉप लग गया, तो उसके बाद जो जो गिरावट आएगी, मतलब कि जो करेक्शन आएगी, बेसिकली जो प्रॉफिट आएंगे, वो ज्यादा स्पीड से आ सकती है। तो इसलिए खास तौर पे आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन में, कि कल जहां फिर अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देती है और ऊपर की तरफ खुलती है, तो शुरुआती घंटे के अंदर तो जो चीज आपकी प्रॉफिट में बिक रही हो, उसको बेच के साइड पे हो जाइएगा, खासतौर पे ट्रेडर हजरात, क्योंकि उनके लिए ही डेली बेसिस पे वीडियो बन रही होती है। तो वो जरा जो अपनी चीजें हैं वो बेच के साइड पे हो जाइएगा, ताकि आपको दोबारा बाइंग और डिप का मौका मिले, या फिर मार्केट अपना लेवल सस्टेन करे, तो फिर आप उस लेवल से ऊपर जब मार्केट जाएगी, यानी कि ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी, तो फिर वहां पर बाइंग कर सकते हैं। और बशर्त ये कि पैसे आपके पास खाली हो, तो पैसा उसी सूरत में खाली हो सकता है कि जब आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दे। तो मैं समझता हूँ कि जहां जहां मार्केट बढ़ रही है, अनटिल मार्केट अपने इस हाई को 1,58,000, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट एक जो फिगर है, उसको क्रॉस करके नहीं खड़ी हो जाती मार्केट के अंदर, जहां जहां ऊपर चीजें आ रही हैं, वो एक बेचने का चांस है कि सामने ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, या फिर आपको सेक्टर शिफ्टिंग का भी एक मौका मिलेगा, जिस तरीके से ऑयल सेक्टर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर नजर आ रही है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को दोबारा याद दिलाता चलूं, एक तो स्ट्रैटेजीज और जो मार्केट की सूरत हाल है वो हम आपको वीडियोस के अंदर बता रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बाइंग और सेलिंग के लेवल्स, यानी कि जो ट्रेड कॉल्स हैं स्विंग के हवाले से, क्योंकि हमारी टीम इंट्राडे नहीं करती है, हम शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, तो स्विंग ट्रेड कॉल्स, साथ ही इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज, और फिर मार्केट और स्टॉक्स के जो ऑडियो एनालिसिस हैं, जो कि खासतौर पर वीकेंड्स के ऊपर आते हैं, उससे आपको बड़ा एक फायदा मिल जाता है। तो इसलिए हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जहां तक बात रही आप तमाम व्यूअर्स की, तो आप सभी का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। तो ग्रुप की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो इस महीने से हमने बढ़ाए हुए हैं, 7,000, 18,000, 33,000 और
1,63,000। लेकिन अगर आप इस नंबर पर रब्ता करके PSX पल्स का रेफरेंस देते हैं या PSX पावर लंच का रेफरेंस देते हैं, 0336 244 44 6, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, तो आपको जो पुराने रेट्स हैं हमारे उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन दे दी जाएगी। तो ये जो ऑफर है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर के लिए। तो 30 सितंबर तक अगर आप रब्ता करते हैं और वीडियोस का रेफरेंस देते हैं हमारी, तो आपको पुराने जो रेट्स हैं उसके ऊपर ले लिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका एक भी पैसा हमारे ग्रुप पे आने के बाद इंशाल्लाह ताला जाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ग्रुप को एटलीस्ट मंथली ही सही चार्ज करके, मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेके ट्राई जरूर कीजिए, उस पर आइए जरूर। खबरों की जहां तक बात रही, तो एक बहुत बड़ी खबर अभी मैं शाम की काम कर रहा था तो मेरे सामने आई, जहां पर शहबाज शरीफ मीटिंग लाइकली ऑन 25th। ये एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मुलाकात की बात की जा रही है 25 सितंबर को। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सदाकत है। इंशाल्लाह ताला कल सुबह तक या परसों रात तक जो है वो इसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से कंफर्मेशन आ जाएगी। तो अगर ये बातचीत होने जा रही है तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मजीद हमारे सामने है, खास तौर पर बिजनेस को लेकर, क्योंकि हम पिछले वक्तों के अंदर अमेरिका के साथ काफी अच्छी डीलिंग कर चुके हैं। तो बिजनेसेस को लेकर काफी अच्छी आगे आने वाले वक्तों में डेवलपमेंट सामने आ सकती है। तो ये इस खबर को क्लोजली मॉनिटर करना है फिलहाल के लिए। इसके अलावा जी नेटसोल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर आई है कि इसने सिक्योर किया है लैंडमार्क $multi-million कॉन्ट्रैक्ट और लीडिंग ऑस्ट्रेलियन ऑटो कैप्टिव के साथ, कंपनी के साथ जो है वो ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है। अब ये जो नेटसोल टेक्नोलॉजीज है ये इंटरनेशनल है, नेटसोल टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि नेस्डैक में लिस्टेड है। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि नेटसोल पाकिस्तान के ऊपर भी काफी मुस्बत असरात आ रहे हैं। और 154 155 ये एक इसका ब्रेकआउट का, चूंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, ब्रेकआउट का एक जोन है, उसके करीब करीब आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर बढ़ गया तो 163 और 170 के टारगेट के लिए आप उसको फिर कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे सामने खबर आई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सितंबर के महीने की टॉप 3 फर्टिलाइजर कंपनीज। और ये बेसिकली वो कंपनीज है जो आज के दिन टॉप 3 नहीं बनी, बल्कि सालों से लिस्टेड है और सालों से टॉप 3 पे है। यानी कि ग्रोथ का जो एक फेज है इन कंपनीज का भी नहीं रुकता और इनके इन्वेस्टर्स का भी नहीं रुकता। तो जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं वो पूछते रहते हैं कि कौन सी कंपनीज लेनी है। आपके सामने है, अब तो FFC भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरिया कंप्लाइंट हो चुकी है, तो इसके अंदर भी काम किया जा सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइजर और फातमा फर्टिलाइजर, इन्होंने सालों से कंपनीज ने पे आउट भी दिए हैं, एक जबरदस्त किस्म का कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिया है। ना ही इसने अपनी कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो उस तरीके से डिसअपॉइंट किया है, ना ही उनकी ग्रोथ के अंदर कोई कमी आई है। तो इन कंपनीज को हमेशा नजर में रखना चाहिए। इसके अलावा जी नेशनल फूड के रिलेटेड आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई और उसके बाद हमने इसको बढ़ता हुआ भी देखा है। रिजल्ट के हवाले से कह सकते हैं कि थोड़ा सा काफी ज्यादा अभी इस वक्त ओवर हाइप्ड हुआ हुआ है। रिजल्ट जिस तरीके का आया है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको मजीद रुकना और मेंटेन होना बनता है। लेकिन बहरहाल जी इसकी खबर आई है कि इसके जो शेयर होल्डर्स है उसने इसकी सब्सिडरी, जो कि दुबई की सब्सिडरी है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट का जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। टेक्निकली ठीक है, साउंड है, फंडामेंटली थोड़ा सा इसको अपने रेट को मजीद मजबूत करने की यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा जी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक तरीके से कह सकते हैं कि हमेशा जब भी मार्केट के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव खबर आई है वो फ्रंट फुट पे आके खड़ी हुई है। खास तौर पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, पिछले दिनों भी फ्लड को लेकर मईशत की नेगेटिविटी की बातें हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा एक जो है एक मुस्बत बयान दिया। साथ ही आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात आ रही है कि पाकिस्तान का जो डेट पाथ है वो ज्यादा सस्टेनेबल है हेडलाइन फिगर्स से भी, मतलब कि हेडलाइंस के अंदर जो फिगर्स आते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा सस्टेनेबल पाथ के ऊपर हम चल रहे हैं, डेट पाथ के ऊपर। तो ये इस तरीके की जो खबरें हैं, बेसिकली यही वजह है कि मार्केट अपने लेवल को ज्यादा गिराती नहीं है और साइडवेज को या फिर कंसोलिडेशन को ज्यादा प्रेफर करती है। तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी तो मार्केट में आप उम्मीद बनती हुई सी देख सकेंगे, लेकिन टेक्निकली मार्केट अपने लेवल्स को ऊपर नीचे करती रहेगी। साथ ही ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर काफी अच्छे आए हैं और 3% से ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ नजर आई है। और मैं समझता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है, कि इस ग्रोथ के अंदर मजीद इजाफा हो सकता है अगर तो कंपनीज अपने रेट्स को, जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं उनको थोड़ा अंडर कंट्रोल कर ले, कुछ ना कुछ रेगुलेटरी आ जाए, या फिर जो रेट है उसके हिसाब से क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया जाए, तो ये जो ऑटो फाइनेंसिंग है ये 3% पे नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्पीड पे बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है। तो ये जी बहरहाल खबरें हैं जिन्होंने मार्केट को आज घेरे में रखा है। बाकी ओवरऑल सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, स्टॉक वाइज काम अच्छा चल रहा है। आज आपको पावर लंच के अंदर FFL का बताया, उसके ऊपर खास नजर रखनी है आपने। इसके अलावा कल के दिन माड़ी पेट्रोलियम का बताया था, आज उसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको वाफी एनर्जी का बताया, आज उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। क्लोवर बताया, वो कैप लगा। प्रेमा अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे सका है लेकिन मजबूत है उस ब्रेकआउट के रेट के करीब करीब। और मुगल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छी एक जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग दे दी है और यहाँ से 89 और 97 का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो में तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से आपको स्टॉक्स बताते रहेंगे, लेकिन साथ ही आपने ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना है। नंबर है 0336
2444466। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपके स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ये ट्रीट कॉर्पोरेशन, जहां पर इसने ये एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट भी किस तरीके से, ये जो इसका डाउन ट्रेंड है बेसिकली ये तो टूटा ही टूटा, लेकिन साथ जो इसका अप ट्रेंड का चैनल है उसके अंदर नहीं आ सका था। पिछले दिन जो इसने हाई बनाया था और उसके बाद ऊपर आने के बाद इसने क्लोजिंग जरा नीचे दे दी थी, और आज जबरदस्त किस्म की अपसाइड की तरफ क्लोजिंग, और आखिरी वक्तों के अंदर इसने जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब, सॉरी इंट्राडे हाई के करीब जो है उसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब जो फिलहाल ये बढ़ता हुआ से नजर आ रहा है, और चैनल का अगर हम टॉप भी यहाँ पे बनता हुआ से देखते हैं इसका, तो टॉप और इसका जो रीसेंट हाई है, मतलब कि ऑल टाइम हाई अभी जो रीसेंट हाई बना था 29 रुपये 30 पैसे करीब करीब का, वहां तक ये जाता हुआ सा नजर आ रहा है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ 2650 से नीचे नीचे का होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, कि वो टूटा तो पूरा ट्रेंड दोबारा खत्म हो जाएगा और फिर ये साइडवेज का सिलसिला पकड़ेगा। और अगर कंटिन्यू होता है यहीं से करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है, कंटिन्यू होता है तो 27 रुपये, सॉरी 29 रुपये 30 पैसे तक कंटिन्यू हो सकता है, और फिर उसके बाद तो एक नया ब्रेकआउट इसके लिए खुल जाएगा ट्रीट कॉर्पोरेशन के लिए, तो इसको बिल्कुल नजर में रखिएगा। अगला स्टॉक है जी जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था, पीएसओ। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी है, और इसने बिल्कुल अपना जो है वो ब्रेकआउट के रेट के ऊपर, उससे भी काफी ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दे दी है। 418, 418 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है इसके अंदर क्लोजिंग बेसिस पे। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 430 रुपए का है, 430 से ऊपर की ही बाइंग करनी है। 430 से ऊपर की बाइंग करेंगे। जो टारगेट एरियाज हैं इसके पीएसओ के अंदर, वो आपके लिए जो बनते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो इसके अंदर टारगेट एरिया बनता है वो ये 450 का बनता है। उसके बाद ये मजीद आगे बढ़ेगा तो इसका जो ये भी रिसेंट हाई था 465 रुपये करीब करीब का वो है, और फिर उसके बाद आगे 500 रुपये तक है। और 500 रुपये भी ये जो कैंडल्स है इसका टॉप मैंने लगाया है, लेकिन अगर इसको मैं मजीद कंटिन्यू करता हूँ और इसका जो भी रिसेंट हाई था वहां तक के टॉप पे इसको कंटिन्यू अगर हम करते हैं, तो जो इसके टारगेट्स हैं वो 570 और 600 रुपये तक के भी नजर आ रहे हैं पीएसओ के अंदर। तो 418 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और लॉन्ग स्विंग के लिए फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू कीजिए पीएसओ को। आपके स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया, सभी लोगों ने मुझे वेलकम बैक कहा। थोड़ा सा अपने कुछ जाती कामों के अंदर मैं मसरूफ था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन टीम बर वक्त आपके लिए बैठी रही थी, चाहे एक बंदा हाजिर हो ना हाजिर हो, पावर लंच हो, रील्स हो, उस तरह का जो सिलसिला है। इसके अलावा जो मूवीज के साथ जो सेल्स आपकी टॉपिक वाइज वीडियोस है वो कंटिन्यू रही, दंगल आपको मिलता रहा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किसी की वीडियो आए ना आए, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और करीबन सिर्फ 900 सब्सक्राइबर बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला 80,000 पे आप लोगों ने इस चैनल को पहुंचाना है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खुशी हुई आप सबके कमेंट देख के मुझे। और इमेज और मैक्टर का आपने पूछा है जी, बिल्कुल हम देख लेते हैं। इमेज पाकिस्तान तो रीट की वजह से थोड़ा बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ आया था, लेकिन उसके बाद जब नीचे गया है तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपना चैनल भी तोड़ दिया है और चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया 27 रुपये करीब करीब बनता है, इसी को स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। ऊपर की तरफ जब तक 30 रुपये लाव नहीं हो जाता, नई बाइंग इसके अंदर नहीं करनी चाहिए। 30 रुपये के बाद इसके अंदर नई एंट्री बनेगी। दूसरा आपने पूछा है जी मैक्टर का, तो मेक्टर के अंदर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक जंप आया था, बट चूंकि ये ट्रेंड लाइन बनती थी तो ट्रेंड लाइन का बिल्कुल इसने रेजिस्टेंस लिया 440 43 के करीब करीब, और उसके बाद जब नीचे आया है तो आज थोड़ा सा एग्जैजुरेशन के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे बंद हुआ है, और वॉल्यूम्स बिल्कुल ही स्लो और डाउन हो चुके हैं। ठीक है, ऊपर से अच्छी खासी विक भी बनी है, तो इसके अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। फिलहाल ये है कि बहुत एक अच्छा सपोर्ट एरिया 385 रुपये करीब करीब है, तो 385 रुपये करीब करीब अगर मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, मतलब कि यहाँ से पलटना शुरू होता है तो बाइंग करेंगे। जो टारगेट हो सकता है वो 400 और फिर 400 रुपये, 416 रुपये तक के, 415 रुपये तक के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं मेक्टर को। इसके अलावा अगला स्टॉक हम देख लेते हैं। आपका इमेज का आपने पूछा है, आप जी बता चुके हैं। काइंडली एनालिसिस फॉर बनीज। अच्छा, बनीज का जो है वो ऑलमोस्ट डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, और ये इसका चैनल है जी। ये यहाँ पे डबल बॉटम बना था, ये सपोर्ट थी, यहीं से ये उठना शुरू हुआ, और उसके बाद अगर हम देखें तो चैनल में नहीं आ सका यहाँ पे, और उसके बाद आज जो इसने रिटेस्ट के साथ क्लोजिंग दे दी है। अभी के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया यही है 157 रुपये 25 पैसे, ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो टारगेट एरियाज है वो 185 रुपये तक इसके नजर आते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए इसके अंदर। जो कड़क स्टॉप लॉस हो सकता है वो 135 रुपये से नीचे नीचे का हो सकता है, अगर 185 तक कंटिन्यू करना है। 140 रुपये आप समझ लीजिए, 35 तो ज्यादा हो जाएगा, 140 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। लेकिन जो रिस्क टेकर है, जो वोलेटिलिटी को अपने अंदर जज्ब कर सकता है, वही इसको जो है वो सही तरीके से ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा आखिरी एक और स्टॉक हम देख लेते हैं। क्वार्ट सीमेंट आपने पूछा है जी, नॉन शरिया मैकपैक मैकपैक फिल्म्स का आप पूछ रहे हैं। मैकपैक फिल्म्स को हम देख लेते हैं कि क्या कहता है मैकपैक फिल्म्स। अच्छा, फिलहाल ये अपने चैनल से बाहर ट्रेड कर रहा है। एक दफा यहाँ पे कोशिश करी, फिर दोबारा पिछले दिनों कोशिश करी, नहीं आ सका जुमे वाले दिन, और आज भी जो है उसने बिल्कुल सपोर्ट के करीब करीब जो है वो क्लोजिंग दी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका वेल डिफाइंड है 30 रुपये से नीचे नीचे का। करंट रेट पे बाइंग करेंगे, 30 रुपये से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे कि वो टूटा तो फिर तो नया रेट नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ 36 रुपये तक टारगेट है,
₹36 के बाद जो है वो इसका एक नया ट्रेंड शुरू होगा, जो कि इसको फिर ₹46 या फिर ₹50 तक लेके जा सकता है मैकपैक फिल्म्स को। बाकी याद रखिएगा जी, बर वक्त अपडेट्स के लिए ग्रुप आपके लिए हाजिर है, और पुराने रेट्स के ऊपर ज्वाइन करने के लिए अभी आपने मैसेज करना है 0336244466 पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।